बस अब तू ही मुहाफिज है, ये बीवी है ये बच्चा है। बस अब तू ही मुहाफिज है, ये बीवी है ये बच्चा है। बहुत प्यारा पैगाम आपकी खिदमत में निकल गया और आपसे वादा लेना चाहता हूँ, पैसा बचाएंगे कुर्बानी कम करेंगे, हाथ उठाइए, ध्यान रखिए। ये जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं, मैं आपसे मायूस नहीं हूं। ये मुट्ठी भर लोग जरूर हैं, लेकिन हौसले के जवान लोग हैं। अगर ये लोग कबूल हो गए, पूरा मिलकर कबूल हो जाए। दिल से दुआ करता हूं अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जो अगला पैगाम मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं, हिंदू मुसलमान के हवाले से देने के लिए जा रहा हूं। आज जो मुल्क की हालत है आप उसको देख लीजिए सामने। चिराग बुझाने वाले बुझा रहे, जलाने वाले जला रहे। हम लोग जो बैठे हैं चिराग जलाने के लिए बैठे, बुझाने वाले बुझाते रहते, लेकिन हमारा चिराग सूरज है। हजार आंधी आएगा तूफान आएगा, आंधी आएगी तूफान आएगा, बुझ नहीं सकता। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हम इंशाअल्लाह रोशनी जलाते रहेंगे, बुझाने वाले आएंगे खुद बुझ जाएंगे, वो बुझा नहीं सकते। मैं आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, हिंदू मुसलमान होने के हैसियत से देने के लिए जा रहा हूं। इंशाअल्लाह हम ही कामयाब होंगे, कल भी हम कामयाब थे, आज भी हैं और क़यामत तक इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। जलाने वाले हमेशा कामयाब हो जाते, बुझाने वाले नाकाम होते, कामयाब नहीं होते। इस्लाम जिंदाबाद, हज़रत मौलाना मुफ्ती सादुल अजीज साहब जिंदाबाद, उलमाए देवबंद जिंदाबाद। ध्यान से सुनिएगा इसको जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं। अगर आप इंसान हैं तो ये आपको मानना पड़ेगा कि दूसरा इंसान भी हमारा भाई है। अगर आप इंसान है, एक जुमले पर जरा गौर कीजिएगा। अगर आप इंसान हैं, मुसलमान हैं, तो आपको यह मानना पड़ेगा कि दूसरा इंसान, चाहे वो हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो भी हमारा भाई है। माँ बाप दोनों के एक है। अगर आप इंसान हैं, मुसलमान हैं, तो ये आपको मानना पड़ेगा कि दूसरा आदमी हमसे ज्यादा इज्जत के लायक है। अपने को छोटा, दूसरे को बड़ा समझना होगा। सामने अगर सिख है, सामने ईसाई है, सामने अगर गैर मुस्लिम है, तो आपको अपने से ज्यादा मोहतरम समझना पड़ेगा, अपने से बड़ा समझना पड़ेगा। तीसरी बात याद रखिए, जो इस्लाम है वो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अगर आप मुसलमान हैं तो ये आपको मानना पड़ेगा कि ये दुनिया सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं बनी है, बल्कि सबके लिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाया है। ये जो दुनिया है सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये जो दुनिया है सिर्फ सिख के लिए नहीं है, ये दुनिया बनी है सबके लिए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबके लिए अल्लाह ने दुनिया को बनाया। दिखाइए अल्लाह ने कहाँ कहा है कि ये दुनिया हमने ये पानी दरिया बहाया मुसलमान के लिए। कहाँ कहा है कि हमने हिंदुओं के लिए पहाड़ बनाया। उसने इंसान के लिए कहा कि इंसान के लिए हमने बनाया दुनिया को, और इंसान को अपने लिए बनाया। ये तो कहा। ध्यान से सुनिए, अगर आप मुसलमान हैं, चौथा पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूं, आपको ये मानना पड़ेगा कि दूसरे इंसान को भी अपने धर्म पर चलने का पूरा अधिकार है, पूरा हक। अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम पर चलिए, आपको मुबारक हो इस्लाम। अगर आप सिख हैं तो आप गुरु ग्रंथ पर चलिए, इसका पूरा अधिकार आपको है। अगर आप गैर मुस्लिम हैं तो आप अपने धार्मिक हिसाब से चलिए। ये मानना पड़ेगा मुसलमान को भी कि दूसरे को अपने धर्म पर चलने का पूरा हक है। ये मानना पड़ेगा सिख को कि मुसलमान को अपने धर्म पर पूरा चलने का हक है। अब देखिए, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिएगा। अथर्ववेद, उसमें लिखा है कि सबके घर में सुख हो। हमेशा ये सोचो, हमेशा हमारा तकिया पर सर रहे, तो दिमाग इस पर रहे कि सबको सुख मिले। ये नहीं कि सिर्फ हिंदू को मिले, मुसलमान को नहीं, मुसलमान को मिले, हिंदू को नहीं। सबके घर में सुख आए, सबके घर में राहत आए, सब सुख में रहे, कोई दुख में ना रहे। हमेशा ये सोचो। इसमें लिखा हुआ अथर्ववेद। दूसरा पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ऋग्वेद में लिखा है, सब के सब, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर हो, सबको सुकून के साथ सोना नसीब हो जाए। घर में सुकून के साथ जानवर को भी सोना नसीब हो जाए, इंसान को भी सोना नसीब हो जाए, सब सुख के साथ सो जाए। ये किसने लिखा? ऋग्वेद ने लिखा। महाभारत में क्या लिखा है?
दूसरे इंसान के हम काम आए, वो इंसान हमारे काम आए, ये असल इबादत है। और धर्म शास्त्र में क्या लिखा है, मैं आपको सुन करके आपको ताज्जुब होगा। दूसरे इंसान को आराम पहुंचाना यह असल इबादत है। परमात्मा की पूजा क्या है? दूसरे को आराम पहुंचाना। एक डॉक्टर रात में जाग करके मरीज को देख रहा है, एक आदमी 100 रकात नफिल नमाज पढ़ रहा है, उस नमाज पढ़ने वाले से भी बेहतर ये डॉक्टर है। वो तो अल्लाह के लिए झुक रहा है, ये अल्लाह की मखलूक को राहत पहुंचाने के लिए नींद को कुर्बान कर रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, धर्म शास्त्र ही में लिखा हुआ है। कोई आदमी अगर ये कहता है ये मेरा भाई है, वो मेरा भाई नहीं है, ये मेरे कुंबे का है, वो मेरे कुंबे का नहीं है, ये तर्क नजर आदमी है। शरीफ आदमी तो ये कहता है कि पूरी दुनिया का आदमी मेरा भाई बराबर है। श्री राम जी ने कहा हर इंसान चांद की तरह होता है। चांद में देखेंगे कभी रोशनी होती है, कभी तारीख हो जाता है। अगर चांद तारीख हो गया तो मायूस होने की जरूरत नहीं है, वो कल रोशन होगा। अगर चांद रोशन है तो इसमें खुश होने की जरूरत नहीं है, कल वो तारीख होगा। श्री कृष्ण जी ने कहा अगर तुम इंसान होकर के दूसरे को सताओगे, परमात्मा तुमको पसंद नहीं करेगा। अगर तुम दूसरे को सताओगे, तुम परमात्मा से दुश्मनी मोल लोगे। अगर तुम दूसरे को तकलीफ और दुख पहुंचाओगे, श्री कृष्ण जी ने कहा कि मरने के बाद तुमको सुकून नहीं मिलेगा, दुनिया में रहोगे, कदम कदम पर तुमको जिल्लत उठानी पड़ेगी। गुरु नानक जी ने कहा कि देखो तुम मुंह पर ईश्वर बोलते हो, मुंह में तुम्हारे अल्लाह है, मुंह में तुम्हारे ईश्वर है, और दिल में तुम दूसरे से दुश्मनी रखते हो, दूसरे से हसद रखते हो। याद रखो तुम्हें कभी भी पाक साफ मुसलमान और इंसान नहीं कहा जा सकता। रविंद्रनाथ टैगोर जी उन्होंने कहा दूसरे इंसान को हकीर मत समझना वरना कल तुम हकीर हो जाओ, दूसरे इंसान को जलील मत समझना वरना कल को तुम जलील हो जाओ। इंशाअल्लाह हम लोग ज़बान के नाम पर नहीं लड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ज़बान एक नहीं रही है, 1 लाख ज़बान रही है हमेशा से। हिंदी और उर्दू के नाम पर हमें नहीं लड़ना, कौम के नाम पर नहीं लड़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक से ज्यादा कौम रही है धरती पर और रहेगी, कौम के नाम पर नहीं लड़ना। अगर कोई हिंदू कौम है तो उसको वो कौम मुबारक, हम मुसलमान कौम है हमको मुसलमान कौम मुबारक। तादाद के नाम पर नहीं लड़ना है, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता। एक अब्दुल कलाम सब पर भारी हो गए, एक महात्मा गांधी जी सब पर भारी हो गए। तादाद से कुछ नहीं होता, इस्तेदाद से होता है। एक चांद हजारों सितारों पर भारी है, तादाद से कुछ नहीं होता, तादाद पर नहीं झगड़ा करना। इंशाअल्लाह मंदिर और मस्जिद के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मंदिर उनको मुबारक, मस्जिद हमको मुबारक। ये इस जमाने कब से मंदिर है, कब से मस्जिद है, और हमारा धर्म इसकी इजाजत नहीं देता किसी के मंदिर को हम तोड़ दे। मंदिर उनको मुबारक और मस्जिद हमको मुबारक। मंदिर और मस्जिद के नाम पर झगड़ा नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। दिल मिले या न मिले हाथ मिलाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फायदा नहीं होगा, दिल मिलाना होगा, फिर हाथ मिलाने से काम बनेगा, इसके बगैर नहीं बनेगा। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। धर्म मेरा इस्लाम है, भारत जन्म स्थान। वज़ू करूं अजमेर में, वज़ू करूं अजमेर में, काशी में अशनान, काशी में अशनान। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, नबी मेरा इतिहास है, नबी मेरा इतिहास है। कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। मुसलमान हो जात का, हो भारत की धूल। आंखें मेरी राम है, आंखें मेरी राम है। हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हैवान और शैतान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बम
तुझको किसी मसलक से कोई काम नहीं है, जिस इल्म ने इंसानों को तक़सीम किया है उस इल्म का तुझ पर कोई इल्जाम नहीं है। जो बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएं कि आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।